पूछते हो मेरे आका, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है मिंबर पर बैठे अफराद की, मिंबर पर बैठे अहबाब की, कि यहाँ के लोग जिंदा दिली का मुजाहरा करें, तब जा करके मजमे से जिंदा दिली का मुजाहरा होता है। पूछते हो मेरे आका, आज के जो नकीब हैं बहुत पढ़े लिखे नकीब हैं, बहुत जिंदा दिल नकीब हैं, और इन्होंने जो जो नाम लिया है शायद कि आपको मालूम भी नहीं है कि वो नाम किनका किनका लिया है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों के इन्होंने नाम गिनवाए शायरों में। अबुल हसनात हक्की साहब, पता नहीं इस तरह के लाखों मजमे को पढ़ाने वाली जात का नाम है अबुल हसनात हक्की साहब। ये प्रोफेसर अबुल हसनात हक्की साहब, बेहमदी ताला मुझे उनकी ज़ियारत का भी शरफ हासिल है और उनके साथ बैठने का भी शरफ हासिल है, क्योंकि मेरे उस्ताद हलीम हाजिर साहब क़िबला हैं। इस हवाले से जो है हुज़ूर हज़रत अबुल हसनात हक्की साहब और दीगर असातिज़ाए इल्म फ़न की बारगाह में ज़ानो अदब तय करने का मौका मिला, तो मैं इनकी ख़ास तौर से दुआएं चाहूँगा। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, तुम ही बदला ओ खुदा की ये खुदाई क्या है, तुम ही बदला शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल तभी ओ खुदा की ये खुदाई क्या है, तुम ही बदला ओ खुदा की। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ कि सभी लोग अपने आका से मोहब्बत करते होंगे, करते हैं कि नहीं? कौन कौन नबी के नाम पे गर्दन कटा सकता है? कल सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला ने भी पूछा होगा कि कौन कौन अपने नबी के नाम पे गर्दन कटा सकता है। तो जो जितने लोग नबी के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं एक बार पुकार लें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देख रहे हैं कि इस शेर पे गुना क्या है। अगला शेर, पूछते हो मेरे आका मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, बात सरकार किया जाए, बात सरकार किया जाए,
हस्ती क्या है, सरकार किया जा। या रसूल अल्लाह। भाइयों ने, बहुत सारे भाइयों ने कहा कि हम नबी के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, जान दे सकते हैं। अब मैं एक सवाल से ये करता हूँ कि जो नबी के नाम पे जान दे सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं, कर सकता है कि नहीं? तो नात का शेर सुन के सुभान अल्लाह कह सकता है कि नहीं कह सकता? जो नबी के नाम पे गर्दन कटा सकता है वो नबी की नात सुन के सुभान अल्लाह भी कह सकता है। पूछते हो मेरे आका के देख लेने दो नकीरो जरा जी के उन्हें देख लेने दो नकीरो जरा जी के उन्हें। अरे मर के पहुंचा हूँ यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है, मर के पहुंचा यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है, मर के पहुंचा हूँ यहाँ। ये शेर अभी नहीं समझ में आएगा, जब मरेंगे, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तब समझ में आएगा ये शेर। अभी नहीं समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। मर के पहुंचा हूँ यहाँ मस्जिदे अक्सा, मस्जिदे अक्सा, अक्सा मस्जिदे अक्सा तेरे वास्ते जहाँ हाजिर है, मस्जिदे अक्सा तेरे वास्ते जहाँ हाजिर है। इससे बढ़कर तेरी खातिर कोई पूंजी क्या है, क्या है, इससे बढ़कर तेरी खातिर कोई पूंजी क्या है, पूछते हो मेरे आका। और ये शेर आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। जब चली है तेरी तलवार फजा में सन से, जब चली है तेरी तलवार फजा में सन से, तब समझ आया कि इस्लाम की आंधी क्या है, तब समझ आया कि इस्लाम की आंधी क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका। और ये शेर आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करता हूँ, मुलाजा फरमाएं।
तुम समझ पाओगे क्या प्यारे रज़ा की अज़मत। तुम समझ पाओगे क्या प्यारे रज़ा की अज़मत। अरे हमको मालूम है औकात तुम्हारी क्या है, हमको मालूम है औकात तुम्हारी क्या है। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका। मक्ता मुआज़ा फरमाए, काश वो नात पढ़ूं जिसको नबी सुन के कहे। काश वो नात पढ़ूं जिसको नबी सुन के कहे। ऐ असद पेश खुदा कहे तेरी मर्जी क्या है। ऐ असद पेश खुदा कहे तेरी मर्जी क्या है। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है। तुम ही बतला ओ खुदा की ये खुदाई क्या है। तुम ही बतला ओ खुदा की ये खुदाई क्या है। तुम ही बतला ओ लबों पे ये खामोशी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों के साथ समात किया। मैंने पहले ही अर्ज़ किया मेरी आवाज़ मुतासिर है, लेकिन उसके बावजूद भी नबी की नात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अब आप हज़रात की आवाज़ अच्छी भी है तो भी तब भी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। ये तौफ़ीक़ खुदाबंदी है, अल्लाह जिसको तौफ़ीक़ देता है वही अल्लाह की पाकी बयान करता है। बाकी आप हज़रात की मर्ज़ी पर मुनहसर है, देख लें आप हज़रात को क्या करना है। मैं यहाँ से कुछ शेर अगर आप हज़रात सुनना चाहें तो बता दीजिएगा। मैं माइक पे 1 मिनट के लिए खड़ा हूँ और वो आप बताएंगे कि मैं मुझको माइक पे और कितनी देर रहना है।